एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम एम्ब्रेस मी माय लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। वांग जी वेंग को अपने साथ लेकर उसके मॉम डैड की जहाँ पर ग्रेव थी वहाँ पर लेकर जा रहा था। मेडिसिन खाने की वजह से वेंग को थोड़ा अनइजीनेस फील हो रही थी। वांग जी हर बात से अनजान कार ड्राइव कर रहा था। तभी वो देखता है कि वेंग उसकी तरफ देखे जा रहा था। वांग जी कहता है, वेंग क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वेंग कहता है, हस्बैंड आप ऐसे स्माइल करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। वांग जी वेंग के हाथ को अपने हाथ में लेकर हल्का सा प्रेस करता है और कहता है, थैंक यू वेंग, मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे फैमिली का मतलब समझाने के लिए। वेंग कहता है, हस्बैंड अगर आपसे मैंने कोई बात छुपाई हो या फिर वांग जी ने अभी भी वेंग का हाथ पकड़ा हुआ था। वो कहता है, वेंग अगर तुमने मुझसे कोई बात छुपाई है तो मुझे बता दो। मैं नहीं चाहता कि मुझे किसी और से वो बात पता चले। इस टाइम पर वांग जी का फेस बिल्कुल सीरियस था। वेंग कहता है, हस्बैंड वो मैं। तभी अचानक से उसे बहुत तेज़ वॉमिटिंग फील होने लगती है। वो कहता है, हस्बैंड प्लीज़ गाड़ी रोकिए। वांग जी सुनकर चौंक जाता है और कहता है, वेंग क्या हुआ तुम्हें? पर वेंग से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वांग जी ये देखकर चौंक जाता है और तुरंत कार के ब्रेक्स लगा देता है। वेंग तुरंत कार का डोर ओपन करके बाहर की तरफ भागता है। वांग जी भी उसके पीछे पीछे जाता है। वेंग को वॉमिटिंग फील हो रही थी। वो रोड साइड पर जाकर खड़ा हो जाता है। वांग जी उसकी पीठ को रब करता जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था वेंग की ऐसी हालत देखकर। वेंग को वॉमिटिंग नहीं होती है। वांग जी वेंग को अपनी बाहों में थाम लेता है और कहता है, वेंग तुम्हें अचानक से ये क्या हो गया है? सॉरी मुझे तुम्हें ऐसी कंडीशन में यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। तभी वेंग वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। उसे बहुत तेज़ चक्कर आ रहा था। वांग जी वेंग को अपनी बाहों में कसकर थाम लेता है और कहता है, वेंग पर वेंग बेहोश हो गया था। वांग जी बहुत टेंशन में आ जाता है। वो तुरंत वेंग को अपनी गोद में उठाता है और उसे कार के बैक सीट पर लिटा देता है। वो अपने साथ पानी की बोतल लाया था, उससे वो वेंग के मुंह पर छींटे मारता है। तब जाकर कुछ मिनट्स बाद वेंग को होश आता है, उसकी आंखें खुलती हैं। वांग जी तुरंत वेंग को अपने गले से लगा लेता है। वेंग अभी भी खुद को बहुत वीक महसूस कर रहा था। तभी वो वांग जी की पीठ को धीरे धीरे रब करने लगता है। वांग जी ने बहुत प्यार से वेंग को अपनी बाहों में थामा हुआ था। वेंग कहता है, हस्बैंड मैं ठीक हूँ। वांग जी अभी भी कुछ नहीं कह रहा था। वेंग वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है और स्माइल करता है। वो कहता है, हस्बैंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। वांग जी की आंखें नम थीं। वो कहता है, वेंग हम अभी के अभी घर वापस चलेंगे। वेंग कहता है, हस्बैंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मैंने पिछले कुछ दिनों से अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा था ना, शायद इसी वजह से ऐसा हुआ है। पर वांग जी वेंग की एक भी सुनने को तैयार नहीं था। वेंग वांग जी के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, हस्बैंड अब जब हम इतनी दूर आ ही गए हैं तो आपके मॉम डैड से मिले बिना हम वापस नहीं जाएंगे। वांग जी कहता है, लेकिन वेंग। तो वेंग बोलता है, हस्बैंड आप इतने टाइम बाद इतनी हिम्मत करके अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए आए हो। सोचिए आपके मॉम डैड आपका कब से वेट कर रहे होंगे कि आप उनसे कब मिलने आओगे यहाँ पर। वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वेंग वांग जी की आंखों पर किस करता है और कहता है, हस्बैंड आपके पेरेंट्स को आप पर बहुत प्राउड होगा कि आप अपनी कंट्री को और उसके लोगों को प्रोटेक्ट करते हो। इसीलिए प्लीज़ अब आप अपने मन में कोई अफसोस मत रखिए और ये मत सोचिए कि आपकी वजह से आपके पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ था। आपके पेरेंट्स की लाइफ उतने दिन की ही थी और उतने ही दिन तक का साथ था आपका और उनका। वेंग वांग जी को मना ही लेता है उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए। कुछ टाइम बाद वो दोनों मिस्टर एंड मिसेस लान की ग्रेव तक पहुंच ही जाते हैं। वांग जी के कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तभी वेंग वांग जी का हाथ अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है, हस्बैंड मैं आपके साथ हूँ ना, सब ठीक होगा। ये सुनकर वांग जी धीरे से स्माइल करता है और फिर वो वेंग का हाथ पकड़कर आगे बढ़ता है। अपने पेरेंट्स की ग्रेव के सामने पहुंचकर वांग जी खुद के आंसुओं को रोक नहीं पाता। वो और वेंग अपने साथ
जो फ्लावर बुके लेकर आए थे वो दोनों उस बुके को मिस्टर एंड मिसेस लान के ग्रेव पर रखते हैं। वांग जी बो करता है और कहता है, हाय मॉम, हाय डैड, सॉरी आज मैं इतने टाइम बाद आपसे यहाँ मिलने आया हूँ। उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी, शब्द ठीक ढंग से निकल नहीं पा रहे थे। वेंग वांग जी को संभालता है और बो करते हुए कहता है, हेलो मॉम एंड डैड, सॉरी हम इतना लेट आए आपसे मिलने के लिए। मैं हूँ वेंग, आपके बेटे का लाइफ पार्टनर। आई होप कि आप हम दोनों पर हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स को बनाकर रखेंगे। वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो बहुत प्यार से वेंग की तरफ देखे जा रहा था। तभी वेंग धीरे से कहता है, हस्बैंड, मैं ही इतनी देर से आपके मॉम डैड से बोले जा रहा हूँ, प्लीज़ आप भी तो कुछ बोलिए ना। वांग जी वेंग का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, मॉम एंड डैड, अगर आज आप हमारे साथ होते तो आप कितना खुश होते ना। हम आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, आप और डैड ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं। वेंग प्रेग्नेंट है। वेंग की नज़रें वांग जी पर से हटी नहीं रही थी। उसने आज से पहले ऐसे एक्सप्रेशंस वांग जी के चेहरे पर नहीं देखे थे। उससे रहा नहीं जाता और वह प्यार से वांग जी के चेहरे पर हाथ रख देता है और कहता है, मॉम डैड, प्लीज़ आप दोनों अब बेफिक्र रहिए। मैं मिस्टर वांग जी का पूरा ध्यान रखूँगा। इन्हें कभी भी किसी भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। एंड आई होप कि आप और डैड हमेशा ही साथ रहोगे और खुश रहोगे। वेंग भले ही वांग जी से उम्र में छोटा था, पर उसने इस मैटर को बहुत ही केयरफुली और मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया था। वांग जी कहता है, मॉम डैड, अब मुझे वेंग को लेकर वापस जाना होगा क्योंकि वह प्रेग्नेंट है और अंधेरा भी होने लगा है। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्द ही आप दोनों से मिलने फिर से यहाँ पर आऊँगा। ये कहकर वेंग और वांग जी फिर एक बार मिस्टर और मिसेस लान को बो करते हैं और घर के लिए वापस निकलते हैं। वेंग कार में बैठा हुआ था कि तभी अचानक से उसकी शिजे जियांग यानली की कॉलेज के पास आ जाती है। यानली कहती है, वेंग, तुम मुझे ये बताओ, क्या ये बात सच है कि तुम प्रेग्नेंट हो? वेंग कहता है, शिजे, आपको कैसे ये बात पता चली? यानली कहती है, मुझे आचक ने बताया था, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वेंग कहता है, वो शिजे, हाँ ये सच है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर यानली बहुत खुश हो जाती है और कहती है, आशियान, मैं सच में आज बहुत बहुत खुश हूँ। काश मैं वहाँ पर होती तो तुम्हें अपने गले से ही लगा लेती, पर मैं। तभी वेंग कहता है, शिजे, प्लीज़ आप बिल्कुल भी उदास मत हो। आप ये मत भूलो कि आप ही प्रेग्नेंट हो, और ऐसे में किसी भी तरह का स्ट्रेस या टेंशन लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। यानली कहती है, आशियान, मैं सच में बहुत प्राउड महसूस कर रही हूँ कि मेरा छोटा भाई न जाने कब इतना मैच्योर हो गया, पता ही नहीं चला। वेंग कहता है, शिजे, ओके, अब आप रेस्ट करिए, और वैसे भी अभी आप 6 मंथ्स के बाद तो आप यहाँ वापस ही आ रही हो ना, तो फिर मैं आपसे तब ज़रूर मिलूँगा। शिजे, आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, फिर मैं आपसे बाद में बात करूँगा। कॉल करते ही वेंग कहता है, ये बड़े भाई भी ना, मैंने इनको बोला था कि मैं खुद से ही न्यूज़ शिजे और मॉम डैड को बताऊँगा, लेकिन। तभी वांग जी हंसता है और कहता है, वेंग, प्लीज़ नाराज़ मत हो, तुम्हारे बड़े भाई जंक्षा को भी तो खुशी होगी ना कि उनका नेफ्यू या नीस आने वाला है। प्लीज़ किसी भी तरह का स्ट्रेस मत लो, तुम्हारे लिए ये सही नहीं है। वेंग कहता है, ओके हस्बैंड, आप कह रहे हो इसलिए मैं अब कोई भी स्ट्रेस नहीं लूँगा। मेडिसिन अपना असर दिखाने लगी थी। वेंग को भूख भी नहीं लग रही थी और उसे हर पल वॉमिटिंग जैसा फील होता रहता था। वांग जी उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है, तब जाकर बहुत मुश्किल से वेंग थोड़ा सा खाना खाता है। रात के टाइम वेंग और वांग जी बेड पर लेटे हुए थे। वांग जी सो गया था, पर वेंग को नींद ही नहीं आ रही थी। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। शायद दवाइयों का असर था या वो टेंशन ले रहा था। वांग जी ने वेंग को अपनी बाहों में पकड़ रखा था और उसका हाथ वेंग के पेट पर रखा हुआ था। वेंग प्यार से वांग जी के चेहरे को अपने हाथ से छूता है
और कहता है, हस्बैंड कौन कहेगा आप एक छोटे बच्चे की तरह रोते हो। तभी उसे याद आता है कि वो एक टाइम की मेडिसिन लेना भूल गया था। वो गैप नहीं कर सकता था मेडिसिन का बिल्कुल भी। वेंग धीरे से वांगजी का हाथ अपने ऊपर से हटाता है और फिर बेड से उठकर आहिस्ता आहिस्ता उस ड्रॉर की तरफ बढ़ता है जिसमें वो मेडिसिन रखी हुई थी। वेंग अपनी मेडिसिन लेकर पीछे घुमा ही था कि अचानक से वो चौंक गया। थोड़ी दूर पर वांगजी खड़ा हुआ था। वेंग अभी भी सही से ड्रॉर को बंद नहीं कर पाया था। वो कहता है, हस्बैंड आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वेंग बहुत ज़्यादा घबरा गया था। तभी वांगजी उसकी तरफ बढ़ने लगता है पर वो बोल कुछ भी नहीं रहा था। इससे पहले कि वेंग कुछ कहता, वांगजी उसे अपने गले से कसकर लगा लेता है और कहता है, वेंग तुम अचानक से मेरे पास से कहाँ चले गए थे। तभी वेंग को लगता है कि वांगजी रो रहा है। वो कहता है, हस्बैंड आप रो रहे हो क्या। वांगजी वेंग को टाइटली अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, वेंग मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा कि बर्थ देते टाइम हमारा बेबी तो सेफ़ है लेकिन तुम मुझे छोड़कर। लेकिन इससे आगे का वांगजी कुछ भी नहीं बोल पाया। उसका गला भर आया था। वेंग कहता है, हस्बैंड प्लीज़ आप मत घबराइए। वो तो एक बुरा सपना था ना। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तभी वेंग वांगजी का हाथ पकड़कर बेड तक ले जाता है और धीरे से वांगजी को बेड पर बैठा देता है और फिर उसके बगल में बैठ जाता है। वेंग कहता है, हस्बैंड क्या आप पानी पिएंगे। वांगजी वेंग की तरफ मुड़ता है और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है, वेंग प्लीज़ कभी भी मुझे छोड़कर जाने की बातें मत कहना। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर चाह कर भी मेरे मन से वो सारी बात तुम्हारी निकल ही नहीं रही हैं। वेंग वांगजी के लिप्स पर किस करता है और कहता है, हस्बैंड सॉरी मुझे नहीं पता था कि आप इतना ज़्यादा उस बात को अपने दिल से लगा लोगे। वांगजी वेंग के लिप्स पर किस बैक करते हुए कहता है, वेंग लेकिन तुम इतनी रात को बेड से उठकर कहाँ चले गए थे। वेंग अपनी नज़रें दूसरी तरफ करते हुए कहता है, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस इसी वजह से मैं। वांगजी वेंग के कंधे पर अपना सर रखते हुए कहता है, वेंग काश मैं तुम्हारी सारी तकलीफ़ों को अपने अंदर ले सकता। ये सुनकर वेंग हंसता है और कहता है, हस्बैंड आपको मेरी तकलीफ़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप मेरे साथ हर मुश्किल वक्त में खड़े रहिएगा। वांगजी कहता है, वेंग क्या कल तुम्हें कॉलेज जाना है। तो वेंग बोलता है, हाँ कल मुझे अपना असाइनमेंट सबमिट करने जाना है। ये सुनकर वांगजी बोलता है, वेंग क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। वेंग स्माइल करता है और प्यार से वांगजी के चेहरे को कैरेस करते हुए कहता है, हस्बैंड जैसे आपकी ड्यूटी इम्पॉर्टेंट है वैसे ही मुझे अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट करनी है। मैं भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ और आपके बर्डन को शेयर करना चाहता हूँ। वांगजी वेंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, वेंग तुम्हारा जितना मन हो तुम पढ़ाई कर सकते हो। मेरा सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन इस सब में ये मत भूलना कि तुम प्रेग्नेंट हो। प्लीज़ ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। वेंग हंसता है और कहता है, ओके डियर हस्बैंड मैं समझ गया। वो दोनों बेड पर लेटते हैं। वांगजी ने वेंग को अपने सीने से लगा रखा था और वो कहता है, वेंग अब तुम सो जाओ। वेंग के दिल में एक बेचैनी सी थी क्योंकि उसने वांगजी से इतनी बड़ी बात जो छुपाई थी, पर उसे यकीन था कि इन मेडिसिन्स से उसका बेबी सेफ रहेगा और उसकी बर्थ भी नॉर्मल और सही तरीके से हो जाएगी।